Believe in yourself and your hard work will shine through. Hello everyone, welcome back to the channel. कैसे हो आप सब लोग? So finally, the exam day is here. The day for which you have been working very hard. So before you enter your exam hall, it's very important that we make sure that you are mentally and physically fit. इससे पहले कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मेंटली और फिज़िकली पूरे तरीके से तैयार हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए मेंटली और फिज़िकली तैयार होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मेंटली और फिज़िकली फिट हैं, तो जितने भी हमने प्रिपरेशन आज तक की करी है, जितना भी हमने प्रिपरेशन डेज़ में प्रिपरेशन करी है, उसको हम अपने एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स लाया हूं जो आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में जाने या अपने एग्जाम को देने से पहले। क्या हैं वो टिप्स? आइए उन टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम उन टिप्स को किस तरीके से अपने एग्जाम्स में उतारेंगे। तो पहली टिप्स आप लोगों के लिए जो है वो है अर्ली मॉर्निंग अलार्म क्लॉक रिंगिंग। ये क्या है सर? आपको अपने एग्जाम डे के दिन सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको बिल्कुल 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 टाइम पे उठना है। First thing first, wake up early, set an alarm to give yourself enough time to prepare without any rush. A calm start is the key to confident mind. अगर आप जल्दी उठोगे के लिए पेपर के लिए जल्दी जाओगे तो आप बहुत काम रहोगे। तो कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रात को एग्ज़ाम दिन से एक दिन पहले रात को यानी कि आज टाइम से सो जाए। अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है दैट इज़ इनफ। आप रात को टाइम से सोइए, सुबह आप जल्दी उठिए, सुबह भी आपको एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले रिविजन करना है। क्लियर है? सेकेंड थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे दैट शुड बी वेरी हेल्दी, यानी कि आपको बहुत अच्छा फ्रेश फूड खा के जाना है। सेकेंड थिंग कि अगर आपको कोई भी नर्वसनेस है तो भी आपको ब्रेकफास्ट करना ही करना है, यानी कि आप अपनी बॉडी को एम्प्टी स्टमक नहीं रखोगे। Fuel your body with a healthy breakfast. Eating a balanced meal will help maintain your energy level and keep you focused during the exams. एक अच्छी हेल्थी डाइट आपको एग्जाम में बिल्कुल 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 फोकस रखेगी। क्लियर होगी बात? तो दो चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, पहले उठो टाइम से एंड सेकंड थिंग इज अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक ब्रेकफास्ट हो गया, आप जल्दी उठ गए, नाउ पैकिंग द बैग्स। आपके बैग में जितना भी एसेंशियल सामान है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। डबल चेक योर बैग, इंश्योर यू हैव ऑल द नेसेसरी स्टेशनरी, your admit card, a bottle of water, and all the required items. You don't want to rush back home for something you forgot. ऐसा न हो कि आपको एग्जाम सेंटर से अपने घर वापस या बीच रास्ते से वापस आना हो। आप पहले अपना बैग जरूर चेक करें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव, डीप ब्रेथ्स। नाउ जब भी आप एग्जाम के लिए अपने घर से निकल रहे हो, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है। आपको अपने पे विश्वास रखना है कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बिफोर यू लीव, टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू सेंटर योर सेल्फ, ब्रीथ इन डीपली एंड आउट स्लोली, काम योर नर्व्स, पॉजिटिव थॉट्स आर पावरफुल, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन पे आपको बिलीव रखना होगा दैट वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इज द वेरी बेस्ट। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टिप दैट आई हैव इज ट्रेवल कामली टू द एग्जाम सेंटर। आपको बिल्कुल शांत रहकर अपने एग्जाम सेंटर को ट्रेवल करना है। कोई भी अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी है, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। Travel early to avoid any last minute stress. Aim to reach the exam center at least 30 minutes before the exam begins. आपको एग्जाम सेंटर के लिए टाइम से पहुंचना है एंड आप कोशिश करोगे कि एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव फॉर यू इज दैट एग्जाम सेंटर पर आपको कोई भी बात किसी से भी नहीं करनी है। एट द एग्जाम सेंटर रिलैक्सेशन, व्हाट इज दिस? ये है कि सर जब एक बार आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाओ, आप एक जगह ढूंढो जो बिल्कुल शांत जगह हो, आपको किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना है एंड अपने दिमाग के अंदर जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिहर्स करने की कोशिश करो। ऑन द अराइवल एट एग्जाम सेंटर, फाइंड अ क्वाइट स्पॉट, रिलैक्स एंड अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स विद अदर्स। Use the time to do a few quick mental rehearsal of what you studied.
जितना भी आपने पढ़ा है उसकी एक मेंटल रिहर्सल करो ताकि आप अपने एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। क्लियर हो गई ये बात। द नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड फाइनल थॉट्स। अब आप एग्जाम जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही हो, आपको एग्जाम में एंट्री लेनी ही है, तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। आपके जो थॉट्स रहने चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव रहने चाहिए। बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, रिमाइंड योर सेल्फ, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले अपने आप को बताओ दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई एम रेडी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को बोलोगे कि मैं रेडी हूँ और मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको बूस्ट करेगी। क्लियर होगी मेरी बात? चलो, एंड द लास्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू एंटर योर एग्जाम रूम। अब बिल्कुल काम हो जाओ, वेट फॉर द क्वेश्चन पेपर टू कम टू यू एंड बिल्कुल कामली आपको एग्जाम देना है, एंड यू नो यू कैन डू इट। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आप पक्का 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 मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। जितनी भी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर की प्रिपरेशन के लिए करी, उस उतनी ही इंपॉर्टेंट ये वाली भी टिप्स हैं जो कि आप जस्ट पेपर देने जाने से पहले ध्यान रखोगे ताकि फाइनल आउटपुट बहुत बहुत अच्छा निकले। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करने वाले हो। एंड अगर आपकी कोई एडिशनल पॉइंट है जो आप जनरली अपने पेपर देने में फॉलो करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने बाकी के दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हो। I hope this video will going to help you tomorrow in your exam. I wish you all the very best for your first exam for your class 12th. तो अगेन वेरी ऑल दी बेस्ट एंड आपको बिल्कुल बिल्कुल अपने पे बिलीव करना है, आप फोड़ दोगे कल। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली प्रैक्टिस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।